न्याय चाहिए तो कहां जाएंगे? पुलिस के पास या फिर तहसील में या फिर मोबाइल टावर पर चढ़कर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मामला उत्तर प्रदेश के भदोही जिले का है। 60 साल का बुजुर्ग कमला मौर्य तहसील और पुलिस के कई बार चक्कर लगाया। जहां जरूरत पड़ी वहां तहसील और पुलिस कर्मियों की जेब की गरम की, लेकिन न्याय नहीं मिला, क्योंकि दबंग गरीब कमला पर भारी पड़ गए। जमीन की रजिस्ट्री कमला मौर्य ने कराई थी, किंतु पुलिस ने दबंगों को कब्जा दिला दिया। भदोही कोतवाली क्षेत्र के हरिरामपुर निवासी 60 साल के बुजुर्ग कमला मौर्य जब प्रशासनिक व्यवस्था से खिन्न हो गए तो ऊंचा सुनने वाले प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए प्रजापतिपुर के मोबाइल टावर पर चढ़ गए। बार बार चौखट चूमने के बाद भी जो अधिकारी कमला मौर्य की आवाज को नहीं सुन रहे थे, उनके हाथ पांव फूल गए। तहसीलदार भदोही, सीओ भदोही सहित अन्य अधिकारी घटनास्थल पर भागे भागे पहुंचे और अपनी नौकरी बचाने के लिए कमला मौर्य की मान मनोबल करने में जुट गए। कमला के पुत्र सूरजभान मौर्य ने मीडिया को बताया कि उसकी जमीन पर दबंग कब्जा कर लिए। पुलिस भी उनका सहयोग कर रही है। और वो लोग गए परसों चौकी पर, पता नहीं क्या बात हुआ, वो लोग फिर से खेत पे दखल होने लगे और नाम हमारा है और वो लोग जबरदस्ती चढ़े। इनका क्या नाम है? हमारे पिताजी हैं कमला शंकर मौर्य जी हैं। और आप क्या नाम है? मेरा नाम सूरजभान मौर्य है। हमारे सारे साथी हो रहा है। हम चाहते हैं जिसका नाम हो जमीन पे इंतखाब पे, जिसका उसको मिलना चाहिए। हम रजिस्ट्री कराए, पैसा दिए हैं, उस बेस पे मेरा नाम है और हमको चाहिए। और हमारा दबंग है पड़ोसी और दबंग की वजह से हम लोग ले किस गाँव का मामला है ये? हरिरामपुर का सर, हरिरामपुर सरोही भदोही का मामला है। काफी मान मनोबल के बाद कमला मौर्य टावर से उतरे, किंतु वे गुस्से से बिखरे पड़े थे। योगी सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था से वे खिन्न थे। कमला ने कहा, है हमारे पड़ोसी कि हमको मौका ही नहीं दिया और रोज पानी भर रहा है, कल भी भर रहा है, हमारा नाम चढ़ा हुआ है। कागज में चाहिए, आप लेते रहिए, हम कागज चाहिए। बताइए कौन कहा था चढ़ने के लिए? चढ़ने के लिए मैं वहाँ पर जान दे दूंगा, हमारा खेत नहीं मिलेगा। हम फिर देखिए हमारे इसको लीजिए। कौन राय दिया था चढ़ने? राय कौन देगा? हम खुद जानते हैं, मर जाएंगे, लाइन पे चढ़ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारे हमको सामान नहीं मिले, क्या चाहिए, क्या खाएंगे? कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? राज बहादुर के लड़के हैं, सूरज से सब कब्जा के हमारा नाम चढ़ा हुआ है। क्यों नहीं दे रहा? हमको पुलिस प्रशासन नहीं दिला रही है। आता सबको पढ़ा दे रहा है कि तुम ये लाओ वो लाओ, मार करो। हम मार कर लाख हो तो उन्हें 1 मिनट मार कर ले ली हुआ नहीं पाओ थे अपन, हम दखल नहीं पाओ थे। क्या करी? हम परेशान है कि 3 बार पुलिस आ रही है, कुछ उल्टा पलटा बता रही है, ये कर दो वो कर दो। हम क्या करें? हम मर जाए तो यही ठीक है। जो अधिकारी गरीबों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहते, वे अब सफाई दे रहे हैं। अब कमला मौर्य को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। ये कमला शंकर मौर्य जी थे, तो इनके पक्ष में कॉलोनी में कागज के नाम दर्ज है और कई सालों से इनका, क्योंकि पहले कई सालों से कब्जा नहीं था, उसी कब्जे का प्रयास ये लोग प्रयासरत थे। तो अभी तक कब्जा नहीं उनको प्राप्त हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था मेरे संज्ञान में अभी आया है, तो हम लोग जाके मौके पर इसको देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब लोगों को न्याय पाने के लिए ऐसे ही खतरनाक रास्ते को चुनना होगा? जनता के काम के लिए सरकार से पगार देने वाले अधिकारी और कर्मचारी जब तक हरे हरे नोटों की गड्डियां नहीं देखते, हरे हरे नोटों पर ठुमके नहीं लगा लेते, तब तक वो गरीबों को न्याय दिलाने की बात नहीं करते हैं। थाने हो या तहसील, हर जगह दबंगों का, पैसे वालों का कब्जा है। गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। इससे पहले भी जिला मुख्यालय की टंकी पर 2 बार लोगों ने चढ़कर अपनी आवाज़ बुलंद की, इसके बाद सुनवाई हुई। सोचने वाली बात है, क्या ऐसे ही रास्ते अपनाकर गरीब न्याय पाएंगे?